अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा किराम, आज का हमारा सबक सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 35, 36 और 37 है। 3 आयात हैं। सबसे पहले आयत नंबर 35 है, वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वमा काना, और नहीं होती, सलातुहुम, उनकी नमाज, वमा काना सलातुहुम, और उनकी नमाज नहीं होती, किन की? मुशरिकीन की, कुफ़ार की। जो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का हैं, उनकी हालत बयान की जा रही है कि वमा कान सलातुहुम, और नहीं होती उनकी नमाज, इंदल बैती, बैतुल्लाह के पास। इंदल बैत, बैतुल्लाह के पास, इससे मुराद खाना काबा है। इल्ला मुकाअन, इल्ला सिवाय, मुकाअन सीटियों के, व तस्दियतन, और तालियां बजाने के। मुशरिकीन मक्का की बैतुल्लाह के पास जो नमाज होती थी, जो उनका इबादत का तरीक़ा होता था, वो ये था कि वो तालियां बजाते थे और सीटियां मारते थे। ये उनका नमाज का तरीक़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ये तरीक़ा इस आयत में बयान फरमाया। फिर उनके तरीक़े की सज़ा सुनाई कि जो तुमने तरीक़ा अपनाया ये गलत तरीक़ा है, इसकी सज़ा क्या है? फ़ज़ूक़ू, पस तुम चखो, अल अज़ाब, अज़ाब, सज़ा, बिमा, उसकी, कुन तुम तकफ़ुरून, जो तुम कुफ़र करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे घर काबा के पास तुम्हारा सीटियाँ मारना और तालियां बजाना, ये तुम्हारे लिए अज़ाब का बायस है, इसकी वजह से तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तो पहला सवाल है कि बैतुल्लाह के पास कुफ़ार की नमाज कैसी थी? बैतुल्लाह के पास, खाना काबा के पास मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का कैसी इबादत करते थे, कैसी नमाज पढ़ते थे? तो उसका जवाब इस आयत में मौजूद है, आयत नंबर 35 में, कि उनकी नमाज का तरीक़ा, उनकी इबादत का तरीक़ा ये था कि वो सीटियाँ मारते थे और तालियां बजाते थे। आगे है आयत नंबर 36, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना काफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, काफ़र लोग, युनफ़िक़ूना, वो ख़र्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल। ख़र्च करने की वजह क्या है? वो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च नहीं करते, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ख़र्च नहीं करते, मुसलमानों के नफ़ा के लिए ख़र्च नहीं करते, जिहाद के लिए ख़र्च नहीं करते, बल्कि ख़र्च करने की वजह है लियसुद्दू, ताकि वो रोकें, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। अन का माना है से, और सबीलिल्लाह, अल्लाह का रास्ता, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, वो अपने माल ख़र्च करते हैं ताकि वो अल्लाह के रास्ते से रोकें। फ़सा युनफ़िक़ूनहा, पास वो उसे ख़र्च करेंगे। वो जो माल है, अल्लाह फरमाते हैं ये ख़र्च तो करेंगे, सुम्मा तकूनु, फिर वो ख़र्च किया हुआ हो जाएगा, अलैहिम, उन पर, हसरतन, नदामत का बायस, पशेमानी का बायस, शर्मिंदगी का बायस। दुनिया में वो ख़र्च तो करते हैं, लेकिन ये ख़र्च करना इनके लिए नदामत, पशेमानी और शर्मिंदगी का बायस होगा। क़यामत के दिन वो नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे और कहेंगे काश कि हम ऐसा ना करते।
सुम्मा फिर युगलबून, वो मगलूब हो जाएंगे। मगलूब होने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन वो जहन्नम में जाएंगे। आखिर में यही फरमाया है वल्लज़ीना काफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ युहशरुन, वो इकट्ठे किए जाएंगे। वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। तो दूसरा सवाल है कुफ़ार माल क्यों खर्च करते हैं? तो इसका जवाब इस आयत नंबर 36 में है कि कुफ़ार के माल खर्च करने की वजह अल्लाह की रज़ा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के नहीं है, बल्कि उनका मकसद वो अल्लाह के रास्ते से रोकना है। तो कुफ़ार माल खर्च इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह से रोक दें। आगे है आयत नंबर 37, लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत-तय्यिब व यजअलल खबीसा बअदहु अला बअज़िन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। लियमीज़ल्लाहु, ताकि अल्लाह अलग कर दे। अल्लाह ताला ने कुफ़ार को जहन्नम में क्यों डालना है, मोमिनों को जन्नत क्यों देनी है, उसकी वजह यह है लियमीज़ल्लाहु, ताकि अल्लाह अलग कर दे अल खबीसा, नापाक को, मिनत तय्यिब, पाक से। अल खबीस से मुराद काफ़र है और अत-तय्यिब से मुराद मोमिन और मुसलमान है। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का सिलसिला इसलिए बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़र को मोमिन से अलग कर दे, काफ़र जहन्नम में जाए, मोमिन जन्नत में जाए। वयजअलल खबीस बअदहु अला बाज़िन, और अल्लाह ताला कर दे खबीस को बाज़ पर, फयरकुमहु, फिर उन्हें ढेर कर दे। अल्लाह ताला एक दूसरे के ऊपर इनको फेंकेंगे। फयरकुमहु, फिर उन्हें ढेर कर दे, जमीअन, इकट्ठे। फयजअलहु, फिर उन्हें डाल दे, फ़ी जहन्नम, जहन्नम में। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम के सिलसिला बनाने की वजह बयान की है कि मोमिन और काफ़र की पहचान हो जाए, क़यामत के दिन पता चल जाए कि मोमिन कौन है, काफ़र कौन है, दुनिया में अल्लाह का फर्मा बरदार कौन था, अल्लाह का नाफरमान कौन था। उलाइका, यही लोग हैं। कौन से? जो खबीस हैं, काफ़र हैं, जहन्नम में जाने वाले हैं। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं, जो घाटे में हैं। तो ये तीसरा सवाल है कि असली खसारा पाने वाले कौन हैं? तो जवाब इसका है कि असली खसारा पाने वाले कुफ़ार हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे। खबीस लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबीस कहा है। तो हज़रात तलबा किराम, ये आज का सबक है। सूरतुल अनफ़ाल की 3 आयतें हैं, आयत नंबर 35, 36 और 37, और 3 सवाल अहम हैं। पहला सवाल है कि बैतुल्लाह के पास कुफ़ार की नमाज कैसी थी, और दूसरा कुफ़ार माल क्यों खर्च करते हैं, और तीसरा सवाल है असली खसारा पाने वाले कौन हैं। तो बैतुल्लाह के पास कुफ़ार की नमाज कैसी थी, इसका जवाब यह है कि बैतुल्लाह के पास कुफ़ार की नमाज सीटियाँ मारना और तालियाँ बजाना थी। दूसरा सवाल, कुफ़ार माल को क्यों खर्च करते हैं? तो जवाब इसका ये है कि कुफ़ार माल इसलिए खर्च करते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह से रोक दें। और तीसरा सवाल, असली खसारा पाने वाले कौन हैं? तो जवाब इसका ये है कि असली खसारा पाने वाले वो लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। तो ये है आज का सबक, सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 35, 36 और 37। इस सबक को नोट करें, सवालों के जवाब भी अच्छी तरह लिखने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।